अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी पढ़ाया था इससे पहले, और बाद में भी मैंने आपको डिफ़ाइन की थी कैटेगरीज कंप्यूटर की, क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम लोगों ने हार्डवेयर के कंपोनेंट्स देखे थे, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आए थे सॉफ्टवेयर पे, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें। मैंने आपको बताया था हम लोग जो मेन बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारा क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बड़ा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका काम क्या है कि उसने आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। ये जितना भी काम हो रहा है, मुझे डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये इसे बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो वो हैंडल कर रहा है। और इसमें मैंने आपको मिसालें भी दी थी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस टर्म जो है वो नहीं पता होती। हम लोग यहाँ पे बेसिकली सिर्फ सिंपल क्या बोलते हैं, हमने विंडो इंस्टॉल करवानी, चाहे वो विंडो 8 हो, चाहे 8.1 हो, चाहे वो विंडो 7 हो, जो मर्ज़ी हो। लेकिन ये यूजुअली किसी को पता नहीं होता कि ये यहाँ पे मार्केट में हमारे किसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर विंडो 10 बोला जा रहा है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, या कोई अगर सिर्फ ओएस बोले तो भी आपको पता होना चाहिए इससे मुराद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात आपको समझ में आ गई। ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था। इसके अंदर फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी बताई थी। मैंने आपको कहा था कि कुछ सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे होते हैं। मैंने मिसाल आपको दी थी कैलकुलेटर की। एक कैलकुलेटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी विंडोज़ 10 के अंदर आ रहा है। इससे मकसद क्या है, मैं कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मुझे वीडियोस या कोई ऑडियो ओपन करनी, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन विंडोज़ के अंदर पहले से आ रही होती है। और ये आप देख रहे हैं, मैंने पहले ये कभी यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं ये यूज़ करता ही नहीं। ये भी आपका क्या करेगा, ऑडियो और वीडियो ओपन करेगा। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जैसे ही अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो न्यू, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, विंडो इंस्टॉल करने के बाद, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, ऑडियो और वीडियो प्लेयर के लिए मैं सबसे पहले ये मीडिया प्लेयर डाउनलोड करता हूँ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब ये देखें पहले से ही मौजूद था आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर। लेकिन मुझे पता है कि कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होंगे जो मैं वीडियोस की, ऑडियो की, और यूजुअली वीडियोस की फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, मैं वो चलाना चाहूँगा तो वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में नहीं चलेंगे। मुझे ये पता है कि ये जो मीडिया प्लेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सारी ऑडियो और वीडियो डाउनलोड चला देगा। अब मैं क्या करूँगा, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लूँगा मेरे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से। विंडोज़ 64 बिट, इसमें आर्किटेक्चर 64 बिट का है, तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। अब ये मैं क्यों करूँगा, मुझे पता है इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अब ये जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, अब ये क्या बन गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन किया था कि यूज़र जो है अपनी नीड के मुताबिक, हाज यूज़र जो है उसे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन आ रही हैं उसमें मेरा काम नहीं निकल सकता, तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डाउनलोड कर लेगा। इसी तरह मैंने इसी में आपको एक मिसाल पेंट की दी थी। मैं यहाँ पे भी कुछ ड्रा कर सकता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में आ रहा है। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर कोई वेक्टर या कुछ भी ड्रा करना चाहूँगा वो उसमें नहीं होगा। मुझे उसके लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसमें मौजूद नहीं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर या अडोबी फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर लिया। अब ये मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और मैं इससे काम निकाल रहा हूँ। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगी मेरे हाल में। ये इतनी तफसील एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत पहले भी बता चुका हूँ, और अभी भी आपको ये रिवाइज़ करने के लिए बता दी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो पढ़ लिया हुआ। इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए। कुछ टर्म्स जो हैं वही हमारी
अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्ड के बारे में, कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो बेसिकली टाइटल है हमारे चैप्टर का, लेकिन आप इसे MS वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये उसके बारे में, तो हम ज़्यादा टर्म्स हमारी पावर पॉइंट वाली ही यूज़ होंगी, फॉन्ट्स होंगी, डिज़ाइनिंग होगी, कलर होगी, ग्रेडियंट हो गया, ये चीज़ें हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एनिमेशंस जो हैं वो नहीं होगी। और एक चीज़ आप लोगों ने और याद रखनी है, जो आपका जो है पावर पॉइंट, वो टोटली यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए। और जो आपका MS वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आपका सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उसके अलावा प्रिंट करना, कंपोज करना, ये सारे काम जो हैं किस में होते हैं, आपके MS वर्ड के अंदर। ये जितना भी आपका पैकेज आ रहा होता है, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया था कि ये जो पैकेज है इसमें डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन होती हैं, हर एप्लीकेशन का काम एक दूसरे से डिफरेंट है। MS वर्ड जो है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, इसमें एक एक्सेल है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। इससे आप प्रिंटिंग का काम वैसे नहीं ले सकते जैसे इजीली आप MS वर्ड में ले सकते हैं। इसके अलावा आपका एक्सेस होता है, ये MS एक्सेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये डेटाबेसेस के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। इसके अलावा आपकी, मैंने आपको, ये वन नोट है, सिर्फ आप नोट्स रखने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी उसी पैकेज के अंदर आ रहा होता है। एक वन ड्राइव भी है जो मैंने सेपरेट एक इंस्टॉल किया हुआ है, मैं वहाँ से यूज़ नहीं करता, छोटी सी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की और मैं डेटा अपना सिंक्रोनाइज़ करता रहता हूँ, ये उसी के लिए आइकन है वन ड्राइव की। तो हर एप्लीकेशन का काम डिफरेंट है। एंड प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने MS पावर पॉइंट पढ़ लिया हुआ, अब हमारा जो काम होगा वो MS वर्ड में है, और वो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एडिटिंग करने के लिए, कंपोज करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रिंटिंग करने के लिए। आपको मैंने बताया था कि जब आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, जब आपने MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है, उसे सेव करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं आपको यहाँ से फाइल सेव कैसे करनी होती है। सेम इसी तरह वर्ड की फ़ाइल कैसे बनाते हैं हम लोग, आप वर्ड भी टाइप कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, और मैंने कहा था कि जो आपको सिंपल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सेम ही वे है सबका, कि आप किसी भी तरह कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो MS एक्सेस हो, चाहे वो एक्सेल हो, कोई भी हो, तो आप इसी तरह फ़ाइल सेव करते हैं। हम लोगों ने फ़ाइल एक ओपन कर ली MS वर्ड की। अब आपको याद होगा MS पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पहले से आ रहे होते हैं। टेम्पलेट्स का आपको आइडिया है कि वो रेडीमेड जो है डिज़ाइंस पहले से मौजूद होते हैं। इसी तरह वर्ड के अंदर भी उन्होंने कुछ आपको पहले से ही रेडीमेड टेम्पलेट दिए हों, चाहे वो कैलेंडर के बारे में हो, चाहे वो किसी और बारे में हो, आपके रेज्यूमेज होते हैं, उसके अलावा ब्लैंक पेज आपके पास है। और टेम्पलेट अगर आपने देखने हो तो आप चेक कर सकते हैं। ब्रोशर के बारे में, एजुकेशन का ब्रोशर है, उसके अलावा पार्टी इनविटेशन है, जो आपने यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी कैटेगरीज आ रही होती हैं। और ये आपको पता है रेडीमेड टेम्पलेट आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब आपकी स्किल सेट अच्छी नहीं है, आपको पता है मुझे कोई काम जल्दी करना है, तो आप क्या करते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट उठा लेते हैं। ठीक हो गया, हम लोग ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। जब आप ब्लैंक को क्लिक करते हैं तो जैसे आपकी पावर पॉइंट में यहाँ पे स्लाइड आ रही होती है, ये सबसे पहले पेज एक आ जाता है। सेव आपने कैसे करना है, अगर तो आपने न्यू फाइल पहले से बनाई है, वो शुरू में ही आपको ऑप्शन देगा सेव करने का। अगर आपने सर्च करके बनाई है तो जब आप सेव करने लगेंगे वो पहले कहेगा पहले से सेव करें। तो आपको मैंने आइडिया बताया था कि आप ऑनलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर मैंने आपको इजीली बताया था कि आप ब्राउज़ करते हैं,
और जिस लोकेशन पे आपने सेव करना हो मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, उस पर रख के आपने सेव कर दिया। जिस नाम से आपने सेव किया टॉप पे वही नाम शो हो रहा होता है। अब ये आपका सिंपल एक पेज है। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आप लोगों को पहले से ही कुछ आइडिया होगा कि जब आप पावर पॉइंट भी ओपन करते हैं तो ये कुछ चीज़ें सबसे पहले आ रही होती हैं। और काफ़ी टर्म जो हैं वो सेम है जो पावर पॉइंट में है, वही आपके वर्ड में भी। जैसे यहाँ पे फॉन्ट्स के बारे में पहले से ही वैसा ही ग्रुप एक बना हुआ है। कुछ ऑप्शन उसमें चेंज हो गए हैं। यहाँ पे ये आपका सबस्क्रिप्ट आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है। पावर पॉइंट में ये नहीं होते, ये आप यहाँ से जब एरो को क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप ला सकते हैं। पेज फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन पावर पॉइंट में भी होता है। ये अलाइनमेंट का, नंबरिंग का ऑप्शन आपका पावर पॉइंट में भी होता है। ये इंडेंट होते हैं, ये बाद में देखेंगे कि ये कैसे यूज़ करते हैं। ये टैब्स आपको पहले भी पता है कि टैब्स क्या होते हैं। डिज़ाइन में वहाँ पे टैब्स आपके क्या दिए होते हैं, उन्होंने थीम्स दिए होते हैं। यहाँ भी थीम्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे थीम क्या होगी, आपकी हेडिंग किस तरह होना चाहिए, टाइटल किस तरह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ये टैब्स उसमें डिफरेंट है, एम पावर पॉइंट में यहाँ पे डिफरेंट है, आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक। तो ये वही चीज़ है, मोस्टली आपको वही चीज़ सामने नज़र आ रही होगी।